हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग के साथ बात करूंगा जिसका नाम है पॉकेट नेटवर्क। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट लाइव है और इस टोकन की यूटिलिटी भी है। तो जो वेब 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वेब 3 एडवांसमेंट हो रहा है और एक बज़ वर्ड बन गया है वेब 3। तो जो इंटरनेट है हमारा अभी फिलहाल, वो विच इज़ ओन्ड बाय फ्यू कॉर्पोरेट्स, फ्यू कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, विच इज़ वेब 2। इसलिए लोग कह रहे हैं कि वेब 3 जो है वो डिसेंट्रलाइज वर्जन ऑफ इंटरनेट है। यानी कि फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन हम जा रहे हैं सेंसरशिप रेजिस्टेंस की तरफ, विच इज़ वेब 3। तो वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही क्रूशल प्लेयर है जो पॉकेट नेटवर्क है। और जो वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वेब 3 आप बोलते हो इंटरनेट, नेक्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट, इसका जो अंडरलाइंग मैकेनिक्स है, जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, वो मेनली आपका जो है वो ब्लॉकचेन है। तो और ब्लॉकचेन जो है, जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। उनके लिए ये एक SaaS है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोल लो या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बोल लो। तो जो बेस लेयर है वेब 3 का, उसको ये और बेहतर बना रहा है और डिसेंट्रलाइज बना रहा है। वही काम है पॉकेट नेटवर्क का इन सिंपल लैंग्वेज में। और इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करूंगा, ब्रेक करूंगा कि वेब पॉकेट नेटवर्क कैसे काम करता है, क्या क्या यूज केसेस है। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोटोकॉल है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत वैस्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आने वाले टाइम में हो सकता है और भी वीडियोस लेके आऊँ, मे बी 3-4 वीडियोस मैं इस पे बनाऊंगा अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कैसे काम करता है, इसको कैसे स्टेक करना है, कैसे इसकी सर्विस जो है वो लोग परचेज करते हैं, कैसे आपको नोड रन करना है, कैसे आप इसके अंदर एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। देयर आर टू मेनी थिंग्स टू कवर। इसके लिए मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, बट ये एक हाई लेवल ओवरव्यू वीडियो है पॉकेट नेटवर्क के ऊपर। पॉकेट नेटवर्क एक मिडिलवेयर का काम करता है जो ब्लॉकचेन और एप्लीकेशन के बीच में होता है। और जितने भी रिक्वेस्ट्स आते हैं वॉलेट के थ्रू, यूजर्स के थ्रू, क्योंकि जैसे वेब 3 इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशंस जो है विच आर बीइंग बिल्ट ऑन द ब्लॉकचेन्स, और इन 1000 एप्लीकेशंस पे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो कि लगातार जो है वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं थ्रू दीज मिडिलवेयर्स। तो ये जो मिडिलवेयर्स का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एप्लीकेशन और ब्लॉकचेन के बीच का ये लेयर है जहाँ पे यूज़र जो है वो एप्लीकेशन वॉलेट के थ्रू डेटा को एक्सेस करता है और रिक्वेस्ट करता है इन मिडिलवेयर से। ब्लॉकचेन का डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि ब्लॉकचेन से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो यूज़र जो है वो एक्सेस करता है थ्रू दीज मिडिलवेयर। तो ये एक मिडिलवेयर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग टू ए सिंगल सर्विस प्रोवाइडर, पेइंग absurd fees for random outages and leaked data, tap into Pocket's trustless API protocol and route your request to thousands of independent full nodes. तो ये कह रहा है कि आप rather than relying on single service provider, आप पॉकेट नेटवर्क की टेक्नोलॉजी, पॉकेट नेटवर्क का API प्रोटोकॉल जो है आप यूज कर सकते हो। और जब आप API इसका प्रोटोकॉल यूज करोगे तो आपको डिसेंट्रलाइज बहुत सारे नोड्स मिलेंगे। अभी इसका मेरे ख्याल से 27,000 डिसेंट्रलाइज नोड्स है जहां से आप इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि API प्रोटोकॉल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो API एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हेल्प करता है दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, दो एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करने में। जैसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, APIs are mechanism that enable two software components to communicate with each other using a set of definition and protocols. For example, the Weather Bureau's software system contains daily weather data. जो वेदर ब्यूरो का सिस्टम है वहाँ से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। जो आपका फ़ोन पे जो एप्लीकेशन होता है रोज़ जो आपको डेली वेदर अपडेट देता है, वो जो है बैकग्राउंड में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो वेदर ब्यूरो के सॉफ्टवेयर सिस्टम से। और इसके लिए क्या चाहिए? API चाहिए, क्योंकि आप फुल जो है
सोर्स कोड आप दोबारा से रीराइट नहीं कर सकते। आप एक एपीआई एंड पॉइंट होता है जहां से आप, एक वो टच पॉइंट है, उसके थ्रू आप जो है इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो बैकएंड में सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वही ये कह रहा है, जो पॉकेट प्रोटोकॉल है वो एपीआई प्रोटोकॉल है जो आपको एक एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है जहां से आप ये ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रैफिक है, जो भी डेटा है, वो आप उसको मैनेज करता है और आप एक्सेस कर सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो 4 वेज ऑफ एपीआई, ये एपीआई के टाइप्स है। देयर आर 4 डिफरेंट वेज द एपीआईज कैन वर्क। यहाँ पे सोप एपीआईज है, आरपीसी एपीआईज है, जो मेनली ब्लॉकचेन में यूज होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, आरपीसी एपीआईज कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइप्स है, जो रेस्ट एपीआईज है, वो बहुत ज्यादा भी वेब 2.0 में यूज होता है। बट आरपीसी का जो काम है वो इसमें मेनली 2 फंक्शनैलिटी है, गेट और पोस्ट। देखो रेस्ट एपीआईज जो है इसमें सब कुछ होता है, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन जो ब्लॉकचेन है वो इम्यूटेबल है, इरिवर्सिबल है। एक बार जो इंफॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड कर लिया वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। इसके लिए आरपीसी जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। यहाँ पे गेट और पोस्ट ऑपरेशन है। इट मीन्स दैट फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू रिट्रीव यू हैव टू यूज गेट फंक्शनैलिटी से आपको डेटा जो है वो रिट्रीव होता है। और पोस्ट जो फंक्शनैलिटी है, वाइल इफ यू वांट टू इंस्ट्रक्ट द नोड टू राइट क्रिएट अ ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यू हैव टू यूज द पोस्ट मेथड इंस्टेड। तो सिंपल ये है, आरपीसी जो एपीआई का जो टाइप है वो मोस्ट सुटेबल फॉर द इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे आरपीसी यूज होता है और मेनली यहीं पे जो रोल है वो आता है पॉकेट नेटवर्क का, जो कि एक आप कह सकते हो कि आरपीसी सर्विस प्रोवाइडर है, आरपीसी नोड्स प्रोवाइडर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, in order to run blockchain RPCs, you need a node. It totally depends on your preferences whether you wish to set up and handle the entire dev operations of a node by yourself. If you decide to outsource this to a service provider and focus primarily on your use case. तो यहाँ पे आजकल अब अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हो या आप कुछ भी बिल्ड कर रहे हो तो आप फुल नोड आप नहीं रन कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत टाइम टेकिंग है। इसके लिए आप जाते हो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के पास। तो यहाँ पे ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया, इफ यू डू नॉट वांट टू बर्डन योरसेल्फ विद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस यू वुड हैव टू पार्टनर विद अ नोड प्रोवाइडर। यू कैन चूज अ डेडिकेटेड नोड ऑफर्ड बाय एग्जांपल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड यूपीआई। यहाँ पे इन्फ्यूरा के बारे में बात हो रही है। आज के डेट में जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो हेविली रिलायबल है इन्फ्यूरा के ऊपर। इन्फ्यूरा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है व्हेन इट कम्स टू आरपीसी टेक्नोलॉजी, आरपीसी नोड्स। तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा आप समझ सकते हो कि पॉकेट का क्या यूज है। समझ लो ये इन्फ्यूरा को रिप्लेस कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं, जैसे हम वेब 2 में कोई भी वेबसाइट है हमारा, कोई भी लेट से आप ना एक शॉपिंग बिजनेस है, आपका कुछ प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो अगर उसमें बहुत ही जो ट्रैफिक है वो बहुत ही मिनिमल है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे जैसे मतलब यूजर्स आते हैं, आपको कुछ सर्विस चाहिए होता है लाइक AWS, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट को होस्ट करते हो और सारा जो ट्रैफिक है, जो सारा कंप्यूटिंग है, जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैनेज होती है AWS के थ्रू, विच इज थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो वैसे ही अगर हम बात करें ब्लॉकचेन्स की, तो यहाँ भी जो ट्रैफिक है जो यूजर्स के थ्रू आ रहा है और एप्लीकेशंस के, क्योंकि हजारों एप्लीकेशंस है, NFT, DeFi, मेटावर्स, इससे ना यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको नोड सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, जो कि इन्फ्यूरा है विच इज सेंट्रलाइज, और जो पॉकेट है वो एक डिसेंट्रलाइज ऑल्टरनेट है फॉर इन्फ्यूरा। नाउ आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, क्योंकि बेसिक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पॉकेट में तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ो। ये डिसेंट्रल पार्क कैपिटल का थीसिस है कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए पॉकेट के अंदर, और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इन्होंने इसमें कवर किया है। तो यहाँ पे ये सितंबर में एक आउटेज हुआ था, एवलांचे जो है वो डाउन हुआ था, जहाँ पे इनफैक्ट ब्लॉकचेन डाउन नहीं होता बट जो नोड था वो डाउन हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो ये लुक यंगब्लड है, ये कॉइनबेस में पहले थे, नाउ आई थिंक मतलब ये बहुत ही एक पॉपुलर फेस है इन ब्लॉकचेन। सो एवलांचे इज नॉट डाउन बट द नोड सर्विस दैट मेटामास्क एंड अदर वॉलेट्स टॉक टू, जो कम्युनिकेशन
पॉइंट था वो डाउन हो गया था। ये आप देख सकते हो, ये एंड पॉइंट है। तो इसको इन्होंने हाईलाइट किया है कि मतलब क्यों ज़रूरी है एक डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन, क्योंकि इथेरियम और भी जो ब्लॉकचेन्स हैं वो एल्केमी, इन्फ्यूरा और इस तरह के सेंट्रलाइज सोल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा ये कवर किया है। पॉकेट नेटवर्क इज अ डिसेंट्रलाइज एपीआई प्रोटोकॉल दैट सर्विस वेब3 विद इन पॉकेट। देखो यहाँ पे टू साइड्स है। विद इन पॉकेट डेवलपर्स ऑफ वेब3 एप्लीकेशन हु डिमांड डेटा फ्रॉम पब्लिक ब्लॉकचेन्स इन द फॉर्म ऑफ रिलेज आर सर्विस रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ पॉकेट दे स्टेक। यानी कि अगर आपको सर्विस चाहिए पॉकेट का, तो आपको पॉकेट टोकन चाहिए होगा, उसको आप स्टेक करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियर यूज केस है, टू साइड ऑफ यूज केस है। और सिमिलरली ऑन द सप्लाई साइड, देखो एक डिमांड साइड और सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में क्या है, अगर आप रन नोड, जो नोड है उसको अगर आप रन कर रहे हो, देन इक्वली ऑन द सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स रन फुल नोड्स एंड सर्विस दीज रिलेज। जो भी ये रिक्वेस्ट है रिलेज के रूप में आते हैं, उनको नोड रनर्स जो होते हैं वो फुलफिल करते हैं। तो उनको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता है। फॉर नोड ऑपरेटर्स पॉकेट रिप्रेजेंट अ राइट टू प्रोवाइड वर्क टू द मार्केट प्लेस विद ईच नोड रिक्वायर्ड टू स्टेक 15,000। यानी कि अगर आप नोड रन करते हो, यानी कि आप सर्विस दे रहे हो, तो आपको 15,000 पॉकेट जो है वो चाहिए होता है एक नोड रन करने के लिए, और आपको इन रिवॉर्ड्स आपको पॉकेट नेटवर्क मिलता है। और सिमिलरली जैसे कि जो डिमांड साइड है, जो भी लोग हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, अगर उनको डेटा चाहिए मतलब थ्रू रिलेज, तो उनको भी पॉकेट स्टेक करना होगा। तो क्लियर यूज केस है पीओकेटी टोकन का। इस आर्टिकल के अंदर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। आपको जो मेन पॉइंट्स है, आप डेफिनेटली, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस आर्टिकल को आप रीड करें। यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया इन्फ्यूरा को पॉकेट के साथ। यहाँ पे आप देख रहे हो सेंट्रलाइज सर्वर्स हैं, इनके कंपनी के नोड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज है। 27,000 अभी आज के डेट में पॉकेट नोड्स हैं, जिनके थ्रू मतलब आप ये जो भी ब्लॉकचेन्स हैं वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन जितने भी, ये ऑलमोस्ट 37 ब्लॉकचेन को भी सर्विस कर रहे हैं, और इनके ऊपर जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको, यानी कि इसके अंदर मेनली इथेरियम, सोलाना, एवलांचे, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन, ये सारे जो मेजर ब्लॉकचेन्स हैं वो अभी पॉकेट की सर्विस जो है वो ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट बताया है। डिमांड साइड ओनली पेज फॉर द रिलेज दे वांट टू यूज, जो रिलेज के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। सप्लाई साइड जो हम लोग नोड रन कर रहे हैं, मतलब मेरा प्लान है इसका नोड रन करने का, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ग्रोथ जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियल देखने को मिला है इसके अंदर। आप देख सकते हो ये रिलेज का ग्रोथ, आप चार्ट देख रहे हो, जो रिक्वेस्ट है और जो रिलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो पॉकेट नेटवर्क एक्टिव वैलिडेटर नोड, ये नोड जो रनर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं एट फास्टर पेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिलेज बाई चेन, इतने चेन्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इथेरियम, पॉलीगॉन, ये सारे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आई थिंक इथेरियम है, एक्सटाई भी है। और ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पॉकेट्स रिले ग्रोथ हैज लेड टू 92% एवरेज मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन प्रोटोकॉल रेवेन्यू ओवर द पास्ट 6 months डिस्पाइट द नेटवर्क स्टिल इन इट्स nascent स्टेज, अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। एनुअलाइज रेवेन्यू फॉर डिसंबर सर्ज पास्ट 1 billion, यानी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो एनुअल रेवेन्यू 1 billion प्लस है इसका, विच इज़ ह्यूज। अगर मैं एक वैल्यूएशन मैट्रिक अप्लाई करूं, जो मेनली मैं स्टार्टअप्स के लिए करता हूं, जो हाई ग्रोथ सेक्टर है उसके अंदर मिनिमम अगर आप एनुअल रेवेन्यू का मिनिमम आपको 10x मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 10 बिलियन का इसका फेयर वैल्यूएशन इस मैट्रिक से होना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही अभी डेटा जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, बट स्टिल अगर मैं उसको 50% लेस कर दूं तो इसका मार्केट कैप जो होना चाहिए वो 5 बिलियन का होना चाहिए। अगेन यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक मैं बोल सकता हूँ वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है ये टोकन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप कैसे इसका नोड जो है वो रन कर सकते हो। इसके लिए आई थिंक 15,375 टोकन्स चाहिए होते हैं, और कुछ आपको टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए। कुछ लिनक्स के कमांड लाइंस, थोड़ा टेक्निकल है ये, आपको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बता रहा है, 8 GB रैम होना चाहिए, ये सोर्सेज बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
और मुझे लग रहा है ये फॉर नॉन टेक्निकल पीपल लाइक अस बहुत डिफिकल्ट है, फॉर मी ऑल्सो। तो मैं एक और यहाँ पे ऑप्शंस है, अगर आपके अंदर टेक्निकल नहीं है स्किल्स, तो आप जो है किसी को पे कर सकते हो और रन योर ओन नोड, और एल्स पे समवन टू रन योर node. If you don't possess skill that run your own node, but you have more than 15,000 token, you can pay someone else to run your nodes. तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे आप किसी को हायर कर सकते हो अपने नोड को रन करने के लिए। तो ये सारे रनर्स है, नोड रनर्स आप देख सकते हो, ब्लॉक स्पेस, कोडर, चेन फ्लो, इजी टू स्टेक, पॉकेट पूल। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी ये प्रोवाइडर्स हैं जिसको आप मतलब हायर कर सकते हो, इनका जो डिमांड है वो मिनिमम आई थिंक 10 नोड्स का है। यानी कि अगर मैं 18-20,000 डॉलर पकड़ के चलूँ, एक नोड का कॉस्ट है, तो ऑलमोस्ट $2 लाख का माल होना चाहिए, विच इज़ ह्यूज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर, फॉर पीपल, स्मॉल पीपल लाइक अस। हमारे पास 10 नोड के पैसे नहीं हैं। और एल्स अगर इनमें 2 तरह के मॉडल हैं जो मैंने मेनली रिसर्च किया है, या तो आपके पास 10 नोड होने चाहिए, या तो एक आई थिंक कोडर जो है, ये कोड 3R है, यहाँ पे अगर आपके पास 10 नोड नहीं है तो 35% प्रॉफिट शेयरिंग है। अगेन वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो भी आप कमाते हो, अगर आप 100 रुपये कमाओगे तो 35 रुपये, 35 रुपीज़ आपको कोडर को देना होगा, विच इज़ अगेन बहुत ज़्यादा है। तो एक सोल्यूशन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, वो है पॉकेट पूल का। यहाँ पे कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ पे जो चार्जेस है वो 10 से 12% के आसपास है। यानी कि आपका जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, स्टेकिंग रिवॉर्ड या नोड रिवॉर्ड जो भी बोल लो, या फार्मिंग रिवॉर्ड, आपके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, पैसिव इनकम, तो इसमें से 10 से 12% इसका कट होगा पॉकेट पूल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे चार्जेस मेंशन हैं। $200 मंथली है ब्लॉक स्पेस का, बट इसको 10 नोड्स चाहिए मिनिमम। कोडर का जो है, कोड 3R का $145 पर मंथ पर नोड का है, ये बेसिकली आई थिंक फ्लैट है। और रिवॉर्ड शेयर, तो यहाँ पे 35% का रिवॉर्ड शेयर है, विच इज़ ह्यूज। चेन स्टैक का 365 है। तो मेनली ये जो है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे $7 पर डे पर नोड है, और 5% जो है आपके प्रॉफिट में से ये डिडक्ट करता है। तो मैंने जो मैथ्स किया, 10 से 12% आपका जा रहा है प्रॉफिट से। इसमें आपको ऐसा नहीं कि $7 देना, वो सब कुछ आपके प्रॉफिट से डिडक्ट होगा। इसका APR जो है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने अभी कैलकुलेशन किया है। पर डे पर नोड जो है वो 100 से ऊपर टोकन मिलते हैं, 100, 120। अगर 120 टोकन मैं पकड़ता हूँ, और अभी का जो प्राइस है वो 1.3 है, तो ऑलमोस्ट $150 पर डे आपकी अर्निंग होगी। और अगर इसको 365 डेज कर दो, 1 साल का, तो $55,000 होता है। और अभी का जो इन्वेस्टमेंट है वो लेट्स से 15,000 टोकन आप बाई कर रहे हो, तो $18,000-19,000 में आपको 1 साल में रिवॉर्ड में ऑलमोस्ट 55,000, विच इज़ 3 टाइम्स आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो ऑलमोस्ट 300% का APR है। और एक और बहुत अच्छा कैच है यहाँ पे, अगर आप पॉकेट पूल में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे ऑटो कंपाउंड का भी ऑप्शन है, तो ये APR और भी बूस्ट हो सकता है, आई थिंक 500, 600, 700%। तो डेफिनेटली अभी टोकन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अगर आप टोकन बाई कर रहे हो तो यू मस्ट स्टेक, आप पॉकेट पूल को स्टेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई जो है इंक्रीज होती जाएगी। हालांकि इनका भी फ्यूचर में प्लान है इसको, इन्फ्लेशन को कम करना, बर्निंग मैकेनिज्म लाना, वो सारी चीज़ें है, बट अभी ये ग्रोथ फेज में है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो टोकन जो है वो सर्कुलेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है प्राइस $1-2 ही हो और मार्केट कैप 5 बिलियन पहुंच जाए। आप बोलोगे यार आपने तो बोला था ये 5x होगा, और ये $2 या $2.5 पे ही है, और आप कह रहे हो 5x हो गया। तो इसमें सिंपल है, इसकी सप्लाई बढ़ेगी रिवॉर्ड के थ्रू। जितने भी ये नोड लोग रन कर रहे हैं उनको इंसेंटिव मिलता है, उसके थ्रू नए टोकन्स आएंगे और सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट कैप बढ़ेगा। तो अगर आप टोकन बाई कर रहे हो तो यू मस्ट स्टेक। अगेन वो आपकी कॉल है, आपको पूरा रिस्क एनालिसिस करना है कि कैसे स्टेक करना है, क्योंकि ये नॉन कस्टोडियल नहीं है अभी। यानी कि आपको कोई भी, जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो नोड रन करेंगे आपके लिए, चाहे पॉकेट पूल ही क्यों ना हो, यहाँ पे आपको अपना टोकन इनको देना होगा। तो विच इज़ अगेन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक
प्रॉब्लम है, कंसर्निंग है, बट यू हैव टू इवैल्यूएट ये सारी चीज़ों को, रिस्क को एनालाइज करना है, देन यू हैव टू टेक अ कॉल। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और मैं नहीं बोलूँगा आप किसी भी नोड पे जाके आप ऐसे ही बिना जांचे परखे आप ऐसे ही अपना टोकन जो ट्रांसफ़र कर दो। बट ये जो है वो वेबसाइट पे लिस्टेड है सारे, तो कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी है जो पॉकेट नेटवर्क है उसके थ्रू इन पे ड्यू डिलिजेंस पॉकेट नेटवर्क ने ज़रूर किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, लेकिन एक पैसिव इनकम बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है पॉकेट नेटवर्क के अंदर लॉन्गजेविटी है, ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकता है। इवन अगर एक साइडवेज है, बेयर मार्केट आता है 6 महीने, 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल का, तो यहाँ पे आप पैसिव इनकम के थ्रू सर्वाइव कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि अभी 37 ब्लॉकचेन को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, रेवेन्यू ज़बरदस्त है, यूजर्स बहुत आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये टोकन मरेगा नहीं, मतलब ये डाई नहीं होगा जैसे कि होता है ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर। अगर कोई भी एक साइडवेज, क्योंकि हाइप साइकिल में ना नए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, बहुत सारे टोकन्स आते हैं, और 90% का कोई यूज केस नहीं होता, और बाद में बहुत स्ट्रगल करते हैं और इवेंचुअली जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो वो चीज़ इसमें नहीं है, ये वेल फंडेड भी है, अभी इसने कुछ राउंड किया है पीछे। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, इस पर और भी वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे नोड रन करना है, कैसे स्टेक करना है। अभी मैंने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, 1 नोड के बराबर मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल एलोकेशन है, आई थिंक 3% के आसपास या 4%, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। बट मेरा गोल है कि कम से कम एक नोड विच इज़ 15,000 टोकन, 15,400, मैंने हुओबी से इसको बाई किया है। और फिर मैं इसको अभी पॉकेट पूल को मैं देख रहा हूँ, मे बी 1-2 दिन में इस पर मैं डिसीजन लूँगा कि पॉकेट पूल पे जाना है या ये अदर जो प्रोवाइडर्स हैं उन पे जाना है, या मैं खुद इसको रन करना है मेरे को नोड। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं अभी इवैल्यूएट कर रहा हूँ। बट प्रोजेक्ट काफ़ी जो है प्रॉमिसिंग है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट। इसमें स्टेक करके अभी फिलहाल जो ग्रोथ फेज है उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं, बट आने वाले टाइम में स्लोली जो है वो रिवॉर्ड भी कम होता जाएगा, बर्निंग भी आएगा, तो टोकन का भी प्राइस अप्रिशिएट होना चाहिए। अगर मैं मिडिल वेयर सोल्यूशंस की बात करूँ, और भी है बहुत सारे, जैसे अपना ग्राफ है, तो ग्राफ का भी अगर मैं मार्केट कैप देखूँ तो इससे ज़्यादा है। ये इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है टू दी यूजर्स, इंडेक्सिंग सर्विस देता है। इसका फुल्ली डायलूटेड 4 बिलियन का है, ये भी एक मिडिल वेयर है। अगर मैं फाइल कॉइन की बात करूँ, स्टोरेज में है, ये भी एक मिडिल वेयर टाइप है। वेब3 के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो वेब3 को एडवांस कर रहे हैं, वेब3 को और ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा है, 39 बिलियन का फुल्ली डायलूटेड है। अगर मैं ARवीव की बात करूँ, ये भी अगेन एक मिडिल वेयर सोल्यूशन है। इसका भी अगर मैं मार्केट कैप देखूँ तो फुल्ली डायलूटेड 2 बिलियन है। तो मुझे कहीं ना कहीं, अगर एनुअल रेवेन्यू की मैं बात करूँ, अगर प्योरली रेवेन्यू के बेसिस पे लूँ और ग्रोथ के बेसिस पे इसका मैं वैल्यूएशन निकालूँ, तो मेरे हिसाब से देखो मिनिमम 5 बिलियन तो होना ही चाहिए। बाकी देखो सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ दिस फेड रेट हाइक एंड जो रशिया और यूक्रेन का टेंशन चल रहा है, जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसको लेके। बट मेरे को लग रहा है ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। मुझे अभी भी लग रहा है कि हम टॉप आउट नहीं हुए हैं और एक वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड। एक शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम है, बट ऐसे टाइम में हमें इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे एक पैसिव इनकम भी आता जाए और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट भी है। तो और भी वीडियोस लेके आऊँगा फ्रेंड्स, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और आप जो है देख सकते हो इसको कि कैसे यहाँ पे आप जब जाओगे ना इसके पॉकेट पूल पे, तो पॉकेट पूल पे आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। आप इसी लिंक के थ्रू जाना, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी आप क्लिक करके और चले जाओ, तो बहुत ज़्यादा जो है फेक वेबसाइट्स और फेक स्कैमर्स हैं, तो वहाँ पे स्कैम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे आप जब पॉकेट पूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है वीडियो।